किसने फोन करके पेशकश किया था कलाम साहब से कि राष्ट्रपति के रूप में देश आपको देखना चाहता है, देश को ज़रूरत है आपकी? किसने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भारत रत्न से नवाजा? और जब भारत रत्न देने की बात आई तो कलाम साहब ने क्या कहा था? और दोस्तों, आज के दिन यानी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है आज के दिन को, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। किसने कहा कलाम साहब आप भी मेरे ही तरह कुंवारे हैं क्या? तो कलाम साहब ने हंस करके क्या उत्तर दिया था? दोस्तों, आज कलाम साहब को हम याद कर रहे हैं और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व आज उनको याद कर रहा है, क्योंकि आज ही उनकी जन्म तिथि है 15 अक्टूबर 1931। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रासंगिकता, देश के लिए जो उनका योगदान है उसको कैसे भुलाया जा सकता है, कैसे नकारा जा सकता है? देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में वो ऐसे व्यक्ति थे जिनका चयन गैर राजनीतिक रूप में किया गया था। वो ऐसे एलिमेंट थे जो राजनीतिक नहीं थे। इसके पहले एक ही वैज्ञानिक को दिया गया था राष्ट्रपति पद संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, देश ने नवाजा था। वह थे वैज्ञानिक सीवी रमन। उसके बाद 11वीं राष्ट्रपति के रूप में कलाम साहब नवाजे जाते हैं। आइए हम बताते हैं यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 2010 से जो छात्रों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति कलाम साहब की रुझान थी, कैसे उनको ऊर्जीकृत करते थे, कैसे उनमें साहस का संचार करते थे, कैसे खेल खेल में विद्या उनके अंदर समाहित हो, भार न समझे, ऐसे तमाम मनोवैज्ञानिक पक्षों को समाहित करते हुए कलाम साहब विद्यार्थियों के बीच जाते थे। एक बात और बताते हैं, पुराने लोगों के बीच कम जाते थे। वह जानते थे कि यह केवल तर्क करेंगे, बहस करेंगे, करते रहेंगे बहस का। न हुज्जत अली कम होंगे न तकरार अली कम होंगे, ये चलते रहेंगे लगातार। और यह अंतहीन सिलसिला है। कभी ऐसे लोग आते हैं तो मैं प्रणाम कर लेता हूँ, प्रणाम कर लेना ही ठीक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर के और कर्मस्थली तक मेरा जाना हुआ था, तो मैंने बताया कि यही पैदा हुए थे। अब एक सज्जन आ गए, साहब भगवान पैदा होते हैं कि अवतार होता है उनका? आप क्या है, हमारी उम्र बड़ी कम है लेकिन मैं पढ़ता हूँ और जानता हूँ इस विधा को। तो मैंने प्रणाम कर लिया। मुझे पता था कि हुज्जत अली के यह सहोदर भाई हैं, तकरार अली की, मानेंगे नहीं तो प्रणाम कर लेना है भैया। और कह ही दिया, जन्म की जगह अगर कह ही दिया कि पैदा हो गए तो कौन सा अपराध हो गया? अब गर्भ में बच्चा पलता है तो पैदा ही ना होगा। भगवान राम ने भी लीला किया था और भगवान कृष्ण ने भी लीला किया था। तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, ऐसे है। और हम कछु करब कैसे नर लीला। तो अब भगवान अब गर्भ से पैदा होते हैं देवकी के, तो क्या कहा जाए? चलिए हमारी भूल ही होगी, लेकिन अब लगे चापने साहब, हमारी उम्र बड़ी कम है आपसे, लेकिन मैं तो प्रणाम कर लिया। भैया आपसे सीखना है प्रणाम, ऐसे ही है। तो चलिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ ने 2010 से इसे मनाया और आज है विश्व छात्र दिवस। आइए तय करते हैं, हम एक विद्यार्थी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और राष्ट्र के प्रति हमारी उपादेयता क्या है, हमारा किस तरह से समर्पण होगा, इसलिए हम अपने फंडामेंटल ड्यूटी को भी जानेंगे, नागरिक कर्तव्यों को। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं सीधे भारत रत्न। इंद्र कुमार गुजराल जी उन दिनों प्रधानमंत्री हुआ करते थे और काफ़ी किरकिरी उनकी हुई, क्योंकि जो भी विपक्ष में होता है, जैसे मौनी बाबा की किरकिरी हुई। मौनी बाबा बड़े विद्वान थे। मौनी बाबा माने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय बीमार हैं, जल्दी ठीक हो जाएं। तो ऐसे अब उनको तरह तरह का कि मौनी बाबा उसमें बाथरूम में भी छाता लगाते हैं, नहाने जाते हैं तब भी कुछ ऐसे ही तमाम चीज़ें। इन चीज़ों का मैं समर्थन नहीं करता। बहरहाल भारत रत्न के लिए मिसाइल मैन कलाम साहब का नाम उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया और इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। यह बड़े, जब भारत रत्न से इन्हें नवाजे जाने की बात हुई तो बड़े असहज हो गए।
अरे हम क्या, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम तो ऐसे ही, फिर कोट पैंट पहनना था, टाई लगाना था। तो यह सब आडंबर में विश्वास करने वाले नहीं थे। वह सीधे साधे सरल व्यक्तित्व, किंतु राष्ट्र के लिए जो महान योगदान था उसे कैसे भुलाया जा सकता है। चलिए साहब, इंद्र कुमार गुजराल साहब को नमन, जिन्होंने इस हीरे को खोज निकाला। अब हम चलते हैं उस प्रधानमंत्री की बात करते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में इन्हें आमंत्रित किया और इन्हें बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, इन्हें समझाया भी और इन्हें मना लिया। अब हम ले चलते हैं 2 जून 2002 को। उस समय अन्ना विश्वविद्यालय में यह कार्यरत थे कलाम साहब, और कुलपति के यहाँ फ़ोन जाता है। कुलपति उस समय हैं डॉक्टर कमलानिधि। उनके यहाँ फ़ोन जाता है और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया है और कलाम साहब आप बात कर लीजिए। कलाम साहब जाते हैं और उधर से फ़ोन करते हैं। फ़ोन पर बात होती है और बात करने वाले कोई और नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि कलाम साहब, देश राष्ट्रपति के रूप में, देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। देश को, राष्ट्र को राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यही वर्डिंग है कि देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। अब क्या है भैया, हमारी ज़रूरत है आपको, हमारी ज़रूरत है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के रूप में हमारी ज़रूरत है आपको, क्योंकि जो मैं कहूँगा सब आप करोगे। यस मैन हो, सब करोगे। यह परिवर्तन है। कैसे कह दूं जिंदाबाद, बताओ ना। देश का सर्वोच्च पद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, आप सभी तो खुद ही समझदार हैं। ऐसा अंतर्देशीय लिफाफा और पोस्टकार्ड पर लिखा जाता था। तो कहा गया कि राष्ट्रपति के रूप में देश को आपकी ज़रूरत है। कलाम साहब ने कहा हमको सोचने का अवसर दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम सोचने का अवसर तो आपको दे रहे हैं, किंतु उत्तर हाँ में रहना चाहिए। यह हमारा अनुरोध है। बहरहाल सबने स्वीकार किया, यद्यपि निर्विरोध नहीं हुए। चुनाव हुआ, इसके बारे में अलग से कभी चर्चा हो जाएगी। आज उनका जन्मदिन है। आज के दिन मैं इतना ही कहना चाह रहा था। तो सभी ने बधाई दिया और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में उन्हें यह पद दिया जाता है। गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार चुटकी लेते हुए कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात कब हुई? मुलाकात कराया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। उस समय इनका जो बड़ा योगदान था मिसाइल इत्यादि बनाने में, तो इंदिरा गांधी जी ने कुछ सांसदों से मिलवाया था, विपक्ष के सांसदों से। संभवतः नेता प्रतिपक्ष उन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। अटल जी से जब मिलवाया तो अटल जी ने हाथ नहीं मिलाया, अटल जी ने गले मिल करके और इन्हें बधाई दिया। कलाम साहब के जीवन में यह पहला अवसर था जब अटल बिहारी वाजपेयी और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बुलाया हो, सम्मानित किया हो। अटल जी ने गले मिल करके, गले लगाया, इनको हाथ नहीं मिलाया। इंदिरा गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अटल जी, कलाम साहब मुसलमान हैं। अटल जी हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा कि यह भारतीय हैं और यह मिसाइल मैन हैं, यह भारत के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने ऐसे करते हुए, तो इस तरह से हंसी मजाक हुआ करता था। आज जैसी स्थिति नहीं है। उन दिनों नेता विपक्ष को लोग भी शत्रु की तरह से नहीं देखते थे। आज यह विद्रूप चेहरा, आज यह खराब चेहरा, आज यह जिस तरह से दानवीय चेहरा मैं कह सकता हूँ, कहने में कोई गुरेज नहीं है। पटका पटकी, मारा मारी और सदन में क्या क्या होता है, किस तरह से खराब भाषा का प्रयोग, एक नहीं लगभग सभी किसी ने सिखा दिया। बड़े लोग जो काम करेंगे छोटा लोग उसका अनुसरण करेंगे। बड़े लोगों को अपनी आदत में परहेज करना चाहिए। बड़े लोगों से अभिप्राय है, राजीव गांधी ने एक बार ऐसे
ऐसे वह ऐसे एक डालते थे। यहीं की बनी थी, कानपुर की जो मिल बंद हो गई है लाल इमली की, तो उसी का यह लगाते थे, साल ओढ़ते थे। तो उनके लोगों ने भी ऐसे ही साल ओढ़ना शुरू किया। युवा तुर्क के रूप में चंद्रशेखर जी शुमार थे, तो उनका भी अनुसरण किया लोगों ने। केजरी साहब का मफलर बांधने लगे लोग। ऐसे ही तमाम लोग हैं बहनों भाइयों, तो इस तरह से कहते हैं लोग। किसी का नाम लेना उपयुक्त नहीं है, बहन जी जैसे बोलती हैं वैसे ही उनके लोग भी बोलते हैं। एक कोई राष्ट्रपति था विश्व में, किसी राष्ट्र का मुझे याद नहीं है, तो ऐसे थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था, भचक के, तो वहाँ के लोग भी ऐसे ही चलने लगे, उनके समर्थक भी ऐसे ही चलने लगे। तो भैया ये नकल करने की प्रवृत्ति है, नकल करते हैं लोग। तो अटल जी से जब मुलाकात हुई थी 22 वर्षों बाद, अटल जी जब दूसरी बार आए सत्ता में, तो उन्होंने कलाम साहब को यह ऑफर किया और विनम्रता के साथ किया। विनम्रता ऐसी कि मिसाइल मैन उसको ठुकरा नहीं पाया। ऐसा महान इंसान जिससे राष्ट्रपति भवन की गरिमा बढ़ी, ऐसा वह भारत का यशस्वी नागरिक जिसका नाम लेने पर आज हमें गर्व की अनुभूति होती है और हमें कहने में कितनी सुखद अनुभूति भीतर तक एहसास कराती है कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के नागरिक थे। राष्ट्रपति के रूप में देश को आपकी जरूरत है, इनकार मत करना। राष्ट्रपति के रूप में हमको आपकी जरूरत है। अंतर है ये दोस्तों। बताओ ना कैसे जिंदाबाद कर दें, कैसे कर दें। देश के ऐसे लोगों को प्रदेश में बनाया जाता है, सलाहकार बनाया जाता है और तमाम ऐसे पदों पर राज्यपाल बनाया जाता है जिनका आचरण किसी भी तरह स्वस्थ समाज में स्वीकार नहीं है। ऐसे लोगों को गवर्नर बनाते हो संवैधानिक पद पर। बताओ ना कैसे जिंदाबाद कर दें। हम करना चाहते हैं, हम अच्छा करना भी चाहते हैं, कैसे कर दें बताओ। मैं चाहता हूं, यह सवाल आप तक छोड़ रहा हूं, कैसे कह दें। कहूंगा, अच्छे को अच्छा कहूंगा, कहना भी चाहिए। अभी हम गए थे गोकुल में रस खान की समाधि पर, और वहाँ मैंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस स्मारक और ऐसे जो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं जिनके जीर्णोद्धार के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे को अच्छा कहूँगा, लेकिन संविधान का आप गला घोटेंगे, मैं अच्छा कैसे कह सकता हूँ। चलिए दोस्तों, कलाम साहब जो हमारे वैश्विक विशेषांक थे उनको प्रणाम करता हूँ। और ऐसे लोगों के लिए हमारे दिल में, आपके दिल में और विश्व के लोगों के दिल में हमेशा जगह रहेगी। और ऐसे लोग हमारे आराध्य हैं, किसी देवता से कम नहीं हैं। आज के दिन कलाम साहब के जन्म दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और विश्व छात्र दिवस है। छात्रों से कहता हूँ, निकल जाओ, कुएं का मेढक मत बनो। गुलर के कीड़े के रूप में आपकी गिनती न हो, निकल जाओ यार, अच्छा काम करो, छोड़ दो ये सब जान मार डालेंगे। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, जान मार डालेंगे। ये तुम्हें आईटी सेल का बनाएंगे, तुम्हें अपने दल का चमचा बनाएंगे, चमचा। तुम्हें संविदा की नौकरी नहीं देंगे, ठेका वाली नौकरी। 3 महीने का चुनाव है, 3 महीने के लिए नेट पैक और यह बेटा ये है टैब वैब भेज दे करके और तुम्हारा जान मारेंगे। निकल जाओ। विश्व छात्र दिवस के अवसर पर इतना ही। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करें।